6.4 में क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक हमारे पास स्क्वायर है ऐसे ये मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। इस साइड पे हमने मान लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। स्क्वायर हमारे पास नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ये हमें गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज़ ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और इसमें इसको AB और E कह देते हैं। ट्राइंगल ABE इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा उसने बोला है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो इसका ये डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल है। तो ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड किसके बराबर है? डायगोनल के बराबर। तो वो हमने बोला ये है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और है, इसको P कह देते हैं। तो और मुझे क्या गिवन है कि ट्राइंगल ACP इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मुझे उनका एरिया का रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले तो हम दोनों को जो है प्रूफ में दोनों को सिमिलर करते हैं। हमने बोला ट्राइंगल ABE इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ACP बाय एंगल। क्यों? सिंस ईच एंगल इज़ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये सिमिलर हो गए एंगल से। और सिमिलर हो गए तो इनका जो एरिया का रेशो है ये इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर चलेगा। तो इसकी साइड मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड A है, ये भी A हो गई। तो हमने बोला लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज़ A। तो जो ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स A हो जाएंगी, क्योंकि इसकी एक साइड AB है विच इज़ A। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर ट्राइंगल ABC में, तो इन ट्राइंगल ABC, तो वहाँ से हम डायगोनल निकाल लेंगे। क्या? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विच इज़ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC मेरा कितना निकला? AC मेरा निकल गया √2A। तो ये डायगोनल आ गया, ये वाली साइड आ गई √2A। तो ये भी √2A होगी और ये भी √2A होगी, और इसकी तीनों साइड A लाइक दिस। तो अब इसमें एरिया का रेशो चाहिए हमें। कौन सा? पहले है डिस्क्राइब्ड ऑन साइड, तो यहाँ पर ले लेते हैं एरिया ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ट्राइंगल ACP। उनका साइड ABE की जो साइड है A है और ACP की जो साइड है वो है √2A। तो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि ट्राइंगल दोनों ही सिमिलर है। तो यहाँ से A से A कट गया, क्या बचा? 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये 1/2 आ गया। तो ये आया एरिया ट्राइंगल ABE ओवर एरिया ट्राइंगल ACP इज़ 1/2। तो ACP को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो एरिया ट्राइंगल ABE इज़ इक्वल टू हाफ एरिया ट्राइंगल ACP। यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन ने यही बोला था कि ट्राइंगल जो कि साइड पे, जिसकी एक साइड स्क्वायर की साइड के बराबर है, उसका एरिया उस ट्राइंगल का हाफ होगा जिसकी साइड डायगोनल के बराबर है, ठीक है।
तो यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट। इसके बाद आ जाओ ऐसे, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में कह रहा है ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर से पहले तो ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ये मेरा एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, दिस इज ए बी सी, ए बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया डी। तो ट्राइंगल कौन सा है, एक तो ए बी सी है और एक है बी डी ई। तो बी डी और ई हम इधर ले लेते हैं कहीं पे, ये हो गया बी डी ई, ठीक है। तो हमें निकालना है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी और बी डी ई, यानी इस ट्राइंगल का और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले लेट हम कहते हैं लेट साइड ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए। तो बी डी कितना आएगा, बी डी इज़ बी सी बाई 2, क्योंकि डी इज़ मिड पॉइंट और बी सी का मतलब ए बाई 2, क्योंकि तीनों साइड जो बड़ा ट्राइंगल है उसके तीनों साइड ए के बराबर है। तो बी सी भी ए होगा, तो बी डी क्या होगा, बी सी का हाफ, दैट इज़ ए बाई 2। तो फिर से हमने बोला कि ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के साथ। क्यों, बाई एंगल एंगल और एंगल, रीज़न ईच एंगल इज़ 60 डिग्री, ईच एंगल इज़ 60 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले ए बी सी, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, ऊपर होना चाहिए ए बी सी। अब रेशो लगा दिया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ये क्या होगा, उनका साइड, यानी ए बी सी की साइड ए है और बी डी ई की साइड क्या है, ए बाई 2, तो उनके स्क्वायर के बराबर। तो ए से ए कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 का स्क्वायर हो गया, 2/1 का स्क्वायर यानी 4:1, ये मेरा आंसर है। तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हमें गिवन है सिमिलर हैं और उनकी साइड का रेशो हमें दे रखा है। तो उनका एरिया का रेशो क्या होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, बस सिंपल, यानी 16/81। तो 16/81 मेरा आंसर आ गया इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब ये एग्ज़ाम्पल 9 है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल। इसका ये फिगर है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कहने का कि एक पार्ट ये है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्वेश्चन ने ये बोला है। तो मुझे इसका रेशो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेशो निकालना है, तो पहले तो हम ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने बोला इन ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम ले लें तो उसमें क्या होगा, एक एंगल दोनों में ही कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों में कॉमन हो गया। और दूसरा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है। तो ये हो जाएगा एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीज़न लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी एक्स वाई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के साथ बाई एंगल, ठीक है। अब सिमिलर हैं तो उसकी
इसकी साइड का रेशो लगाएंगे। तो रेशो लगाने से पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई किसके इक्वल है। ये है एरिया ए एक्स वाई सी, इसके इक्वल है। जो रेड शेडेड है और ग्रीन शेडेड है उन दोनों का एरिया इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला है। तो मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ साइड्स एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई। तो उससे क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड पे ये हो जाएगा एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई। राइट साइड पे आ जाएगा एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ए एक्स वाई सी। तो ये दोनों सेम टर्म है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एरिया बी एक्स वाई, और ये दोनों ऐड होके हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से रेशो निकालो। ये आ गया एरिया बी एक्स वाई ओवर एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, इस 2 को वहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये रेशो आ गया। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो एरिया बी एक्स वाई ओवर एरिया ए बी सी, इनका एरिया किसके इक्वल आएगा, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यानी इनकी साइड क्या, बी एक्स ओवर, पहली दो साइड ले लो बी एक्स और ए बी, बी एक्स ओवर ए बी का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या रिजल्ट निकलेगा, फ्रॉम 1 and 2 हमारा रिजल्ट आया बी एक्स ओवर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ऐसे बन जाएगा बी एक्स ओवर ए बी, और राइट साइड पे अंडर रूट आ जाएगा। तो हमें तो ए एक्स चाहिए, फिगर जो जिसका आंसर निकालना है ए एक्स चाहिए ऊपर, नीचे ए बी चाहिए। तो ए एक्स कब आएगा, जब ए बी में से हम बी एक्स को माइनस कर देंगे तो ए एक्स आ जाएगा। तो इसको पहले हमने दोनों तरफ 1 माइनस लगा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे किया 1 माइनस बी एक्स ओवर ए बी और 1 माइनस 1/√2 दोनों तरफ। तो इसका हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर √2 माइनस 1 ओवर √2। तो फाइनली ऊपर आ गया ए एक्स, नीचे हो गया ए बी। इसी का मुझे रेशो निकालना था, ये मेरा आंसर है, इसको यहीं छोड़ दो आप। ठीक है।